हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी तथा ग्रुप डी के लिए हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पांच सीरीज को देख चुके हैं। ठीक है, टोटल मैंने बताया हुआ है कि 3500 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे छठे सीरीज को। ठीक है, छठा आज हमारा क्लास है। तो चलते हैं फटाफट आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। एक भू शुकर और भू वृक्क के बीच क्या अंतर होता है बताना है। ठीक है, भू शुकर संबंधी मांस भक्षी है और भू वृक्क एक शाकाहारी है। भू शुकर होता है सुअर जैसा दिखता है और भू वृक्क लगड़बग्गे जैसा दिखता है। भू शुकर एक उभयचर है और भू वृक्क एक तरह का पर्वतीय भेड़िया है। ठीक है, या भू जो शुकर होता है एक शाकाहारी होता है और भू वृक्क जो होता है वो कीटाहारी होता है। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ये होता है भू शुकर जो होता है वो सुअर की तरह दिखता है और भू वृक्क जो होता है वो एक तरह से लकड़बग्गे की तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था बताना है। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो डबल हेलिक्स संरचना जो बना हुआ था डीएनए का वो किसने प्रतिपादित किया हुआ था। तो वो तो सबको पता ही होगा, डीएनए का जो डबल हेलिक्स जो संरचना बनाया गया था वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक मिएचर ने या अल्ब्रेट कोसेल ने या फोबस लेवेन ने या जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिसी क्रिक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्रेडरिक मिएचर ने जो क्या किया था पहली बार डीएनए को अलग किया होता, लेकिन वॉटसन और क्रिक का बात आएगा तो ये क्या किए थे, डबल हेलिक्स जो संरचना है डीएनए का वो उसका प्रतिपादन किए हुए थे। नेक्स्ट है गुरु शिखर क्या है। अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रसिद्ध सिख कवि है या एक प्राचीन भारतीय सूफी संत है या 19वीं सदी का साहित्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अरावली पर्वत है, माउंट आबू में ये पड़ता है गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे सर्वोच्च सबसे उच्चतम जो चोटी है वो कौन सी है, गुरु शिखर है और ये माउंट आबू राजस्थान में पड़ती है। ठीक है, डैश वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। एक ये वृत्त हो गई, इसकी जीवा किसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, जहां दो पॉइंट किसी भी सर्कल के दो पॉइंट को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी उसको, तो सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा, इसका सेंटर से जो गुजरेगा वही होगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में सेंटर से जो गुजर जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। जो डी हो जाता है, डी इज इक्वल टू 2r हो जाता है क्योंकि रेडियस का ये दुगना होता है और r का निकालना होगा तो r इज इक्वल टू d/2 हो जाएगा, सबको पता ही होगा। ठीक है, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी जगह ले रहे हैं, किसकी, ऊर्जा दक्षता, सामर्थ्य की, आसानी उपलब्धता का या डिस्पोजेबिलिटी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा दक्षता का है। ठीक है, क्योंकि जो सीएफएल और एलईडी जो लाइट होते हैं ये क्या करते हैं, कम ऊर्जा का खपत करके ये मैक्सिमम लाइट को उत्पादित करते हैं। ठीक है, इनमें समानता प्राप्त करना है। पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, ईम्यू है, ये सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ये सभी स्तनपायी होते हैं, ये सभी समुद्र में रहते हैं, ये सभी उड़ नहीं सकते हैं। तो सही बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो चारों जो होते हैं ये उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत क्या दिए थे। सापेक्षता का सिद्धांत में E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, जिसमें मास और एनर्जी में वो क्या किए थे, रिलेशन बैठाए हुए थे। सिद्धांत सबसे पहले कब ये किस साल प्रस्तावित किया गया था, 1915 में, 1905 में, 1947 में या 1906 में। इसका करेक्ट आंसर होगा 1905 में ये प्रतिपादित किया गया था। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है। ठीक है, उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने, ठीक है, वर्ष 2030 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म 1988 में तमिलनाडु में हुआ था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि उनका जन्म जो 1988 में हुआ था यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक से दिया जा चुका है। ठीक है, उन्हें 1987 में नाइट मेयर की उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल, जो नाइट मेयर की जो उपाधि मिली हुई थी ये बात इनको बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन गलत है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है 1888, इसके हिसाब से दोनों गलत ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनवरी 2016 में भारत और जापान के बीच जो तटरक्षा अभ्यास के लिए जापान का निम्नलिखित जहाजों में से कौन सा जहाज चेन्नई में आया था। ठीक है, बताना है। सोई आया था, ओबा आया था,
ये चीगो आया था या लिंक्स आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लिंक्स था वहीं देखिए आया था तमिलनाडु में भारत और जापान के बीच में जो, ठीक है, जो युद्धाभ्यास होना था तटरक्षा के लिए उसके दरमियान। अब यहाँ पे जानना ये है कि जो जो ये अमेरिका और भारत जापान के बीच में संयुक्त जो होता है, देखिए एक और चीज रखना है, भारत अमेरिका और जापान ये तीनों के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसको मालाबार कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां होती है। अब बताइए, देखिए मानव शरीर में दो तरह का क्रिया होता है, एक होता है ऐच्छिक होता है, एक होता है अनैच्छिक होता है, ठीक है। ऐच्छिक का मतलब जो हो अपने इच्छा के अनुसार हो, ठीक है, स्व इच्छा से हो, और अनैच्छिक मतलब अपने आप हो, दिल का धड़कना अपने आप होता है, छींक का आ जाना, जम्हाई आ जाना, ये सब अपने आप आता है, इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा बोलना हो गया, ठीक है, बोलना हो गया, किसी पे गुस्सा करना होगा, ये सब चीज जो होता है वो क्या है, ऐच्छिक क्रिया होता है, ये हम लोग खुद से कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो दिल होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, लिम्ब है, दिमाग है, दिल है और जुबान है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मानव का दिल हो, दिल का जो धड़कना होता है, ठीक है, ये एक अनैच्छिक मांसपेशिया है और अनैच्छिक ये क्रिया भी होता है, क्योंकि दिल का धड़कना हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बौधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है बताना है। प्राचीन भारतीय राजा जो दशावतार में आते हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं, प्राचीन भारतीय सूफी संत हैं, या प्राचीन भारतीय क्षत्रिय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है, 2020 ग्रीष्मकाल ओलंपिक की मेजबानी कौन शहर करेगा। 2020 का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए रियो डी जेनेरियो है, मैड्रिड है, टोक्यो है या शिकागो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो को करने वाला था ये, ठीक है। जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है बताना है। छोटे कद का जिंदा आदमी है, बॉलीवुड फिल्म निर्देशक है, ब्राजीली फुटबॉल स्टार है या मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड है, ठीक है। तो देखिए ये एक तरह ये मैक्सिको का एक मैक्सिकन ड्रग माफिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन कहते हैं, प्रतिकण कहते हैं, फोटोन कहा जाता है या न्यूट्रिनो कहता है। तो उसको प्रतिकण यानी एंटी मैटर कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके एथेनोइक एसिड होता है, किसमें बताना है एथेनोइक एसिड होता है। नींबू के रस में, ठीक है, संतरे के रस में, सफेद सिरका में या टमाटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफेद जो सिरका होता है, ठीक है, उसमें एथेनोइक एसिड होता है। एथेनोइक एसिड का फुल फॉर्म क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। एथेनोइक एसिड को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सफेद सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, यहाँ पे नींबू का बात किया जाए, संतरे का बात किया जाए तो सिट्रिक एसिड होता है, और यहाँ पे अगर टमाटर का बात किया जाए तो टमाटर में सबको पता है लाइकोपीन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल रंग को इसका टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, लाइकोपीन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, चंदा कोचर कौन है। आईसीआईसी बैंक के भारत की सीईओ एमडी है, फ्लिपकार्ट के संस्थापक है, भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है या एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये एक देखिए ये ऑप्शन ए यहाँ पे मतलब ये पहले के अनुसार दिया गया है, लेकिन अभी ये बदल चुके हैं। जो आईसीआईसी बैंक के जो सीईओ और एमडी हैं ये बदल चुके हैं, अभी जो है वो संदीप बख्शी हैं, ठीक है। बृहदीश्वरा मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बना गया है, ठीक है। बृहदीश्वरा मंदिर साबुन बनाने के पत्थर से बना हुआ है, ग्रेनाइट से या बलुआ पत्थर से बना हुआ है या संगमरमर से बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है बताना है। रोडिनिया से, पैनोसिया से या पैनगेई से या गोंडवाना लैंड से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड से। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी एवं आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, इस, ठीक है, यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है बताना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहा जाता है, ठीक है, क्लोनिंग को कहा जाता है, एम्ब्रियो सिलेक्शन को कहा जाता है या यूजिनिक्स को कहा जाता है, यूजिनिक्स को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यूजिनिक्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आई, देखिए यहाँ पे LVY लिखा गया है, IVY लिखा गया है, ठीक है। IVY का अर्थ क्या होता है? एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, ठीक है। एक बैंगनी रंग का फूल है, USA के एक आम का जहरीला पौधा, एक आम जहरीला पौधा है, या अंग्रेज चाय का एक प्रकार है, अंग्रेजी चाय का एक प्रकार है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, USA में एक आम जहरीला पौधा है, ठीक है, IV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्णसिपी, ठीक है, क्या है? एक बड़ा सितारा है, एक छोटा लड़ाकू विमान है, एक भूमिगत शहर है, या एक भसनीय समुद्री घोगा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह एक भसनीय जो है समुद्री घोगा होता है। तमिलनाडु और श्रीलंका में समानता बोली जाने वाली भाषा कौन है? तमिल है, ठीक है, सिन्हालीज है, तेलुगु है, या कन्नड़ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिल बोला जाता है श्रीलंका में भी और तमिलनाडु में भी, क्योंकि काफी करीब है दोनों। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? मनमोहन सिंह, ठीक है, IK गुजराल, राजीव गांधी, या नरेंद्र मोदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? शरद पवार की, शशि थरूर की, चेतन भगत की, या प्रणब मुखर्जी की? तो ये शरद पवार का एक क्या है, ये आत्मकथा है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गया है, देखिए 13 के बाद 17 आ गया, थोड़ा सा छूट गया क्वेश्चन 2-4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? 15 जून 2015 को, जुलाई 2014 को, जुलाई 2015 को, या जून 2014 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2014 को ये शुरू किया गया था। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, ठीक है, भास्कराचार्य है, या वराहमिहिर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वराहमिहिर, ठीक है। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के लिए के तहत वैध बताया हुआ है के तौर पर, ठीक है, विवादग्रस्त कहा है? बताइए कि ये विवादग्रस्त है इक्वेशन जो है। वासुदेवन मुकुंद है, या राजेंद्र पचौरी है, अजय शर्मा है, या कृष्णा पालम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय शर्मा। निम्नलिखित में से, ठीक है, किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? निकेल में, लोहा में, एल्यूमिनियम में, या चुंबकीय पत्थर जिसको हम लोग लोडस्टोन कहता है, चुंबक पत्थर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोडस्टोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सबको पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया होता, पहला एंटीबायोटिक भी यही खोजे हुए थे। मनुष्य मेमेलिया जो स्तनधारी होते हैं वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वो कौन है? चूहा है, छिपकली है, बिल्ली है, या सुअर है? यहाँ से बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिपकली जो है वो अंडे देती है, ये मेमेलिया में नहीं आती है। बाकी चूहा, बिल्ली, सुअर ये सारे बच्चे देते हैं। कवक विज्ञान जिसको माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, वायरस का अध्ययन किया जाता है, या परजीवी का अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसमें कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करते हैं? बताना है। कर्नाटक में अभी भी संस्कृत का यूज किया जाता है, रोजमर्रा के काम में भी संस्कृत वो बोलते हैं, कौन सा वो गांव है बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुत्तुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मोलिओडिसिस क्या है बताना है। त्वचा पर लाल चकत्ते हैं, स्मरण शक्ति में शक्ति है, संक्रामक रोग है, या जोड़ों में पुराना दर्द है? तो ये एक तरह का संक्रामक रोग है, ठीक है। भूगणित जिसको जियोडेसी कहा जाता है क्या है बताना है। वैमानिकी की एक प्रशाखा है, हिम पर्वत का अध्ययन है, पहाड़ों का अध्ययन है, या गणित की वह शाखा है, ठीक है, प्रशाखा है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही बात सही है, वो प्रशाखा है किसका, पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। नेक्स्ट है, जनवरी 2016 में महिला युगल WTA सिडनी इंटरनेशनल का सेमीफाइनल जीतने के बाद सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, लगातार 29 यानी जो 29वां महिला युगल मैच जीतने के साथ 22 वर्ष का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है?
शासक राजा या रानी होते हैं, शासक राजा रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उन लोगों द्वारा प्रक्षेप रूप से चुना जाता है, या वह दिन भारत जब स्वतंत्र हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा प्रत्यक्ष जो प्रक्षेप रूप से चुना जाता है, चुनाव करके ही हम लोग चुनते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं गणतंत्र। सुस्ती, ठीक है, क्या है? पशु निंद्रा है, भोजन की कमी के कारण मौत है, पानी प्राधिकरण है, या सपना देखने में एक चरण है। तो जो सुस्ती होता है वो एक तरह का पशु निंद्रा होता है। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन का, उत्तर कोरिया का, थाईलैंड का, या जापान का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीन के सेनाओं को दर्शाता है। कंप्यूटर जनरेशन 1 और 5 का सही अनुक्रम चुने। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब 1 से 5 है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट होता है। ठीक है, या VLSI होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, VLSSI, माइक्रो प्रोसेसर, ULSSI। ठीक है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत सर्किट होता है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, VLSI या ULSI, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इसमें से कौन सा बताना है, कौन श्रेणी का? तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन का अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज किया गया था वो था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, दूसरे में ट्रांजिस्टर, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का यूज किया गया था, चौथे में VLSI का यूज किया था, लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन होता है, ये एक तरह का ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, और पांचवें में हमारा U अल्ट्रा लार्ज होता है, SI अल्ट्रा लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से RRB NTPC 2016 का शिफ्ट 1 का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला है। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंग और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, या सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बार्टले के द्वारा, या सर क्लॉड बार्टले और सर जॉन वेक के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर एडविन लुटियंग और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। महिलाओं ने पहली बार वर्ष डैश में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था, बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या किया था 2012 में, क्या हुआ था, सब जितना भी गेम होता है उसमें सब में महिलाएं भी शामिल हुई थी, हिस्सा लिया था। निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसको चुनना है। ठीक है, सीरियस यानी लुम्बध, जिसको लुम्बधक कहता है, मंगल ग्रह है, नेपच्यून है, शनि ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सीरियस जो होता है, यहाँ पे सीरियस एक तरह का तारा होता है, बाकी ये सारे हमारे प्लैनेट है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर के निर्माता। ठीक है, उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? EEPROM, जिसका फुल फॉर्म होता है इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या रोम। तो देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रोम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो होता है एक तरह का परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, इन दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो टेम्पोररी स्टोर के लिए यूज किया जाता है, तो इसका बात ही हटा दीजिए। EEPROM इलेक्ट्रिकली डेटा को चेंज किया जा सकता है, इसमें UV लाइट के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, और अगर रोम का टाइप, अगर यहाँ पे PROM का भी अगर बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, PROM का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी सेम क्वालिटी है। इसको भी, इसमें जो किया गया काम होता है उसको, मतलब क्या होता है, जो भी डेटा इसमें पहले से डला हुआ रहता है उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, और उसको जब मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी के तहत डाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, बताना है। ठीक है, एटलस है, लियो है, इनियक है, या LINC है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लियो जो है ये प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी, बताना है। पौंडीचेरी, पटना, सूरत, या गोवा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो पटना था ये नहीं था, बाकी हर जगह पे फ्रांसीसी क्या किए हुए थे, अपना एक कॉलोनी बना लिए थे, अपना एक वहां पे रहने के लिए, और वहां पे अपना व्यवस्था कर लिए थे सब कुछ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? चाइना से, बांग्लादेश से, भारत से, या नेपाल से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नेपाल से नहीं होती है। ब्रह्मपुत्र निकलती है कहाँ से? ये चीन से, भारत से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य, मुगल, गुप्त या चोल वंश के? तो सबको पता ही होगा कि जो सम्राट अशोक थे वो मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकाल प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए का, यूनाइटेड किंगडम का, जर्मनी का, ठीक है, या कनाडा का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से ये लिया गया आपातकालीन प्रावधान। हमारे संविधान में जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारे कहीं ना कहीं के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं होता? बताइए, बृहस्पति का, मंगल का, शुक्र का या नेपच्यून का? तो देखिए यहाँ पे जो शुक्र ग्रह है इसका एक भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, बाकी सबका होता है। राम खेलिया किस राज्य का एक नृत्य है? बताना है। हरियाणा का, केरल का, बिहार का या मध्य प्रदेश एमपी का? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये बिहार का एक तरह का लोक नृत्य है। श्रीलंका, ठीक है, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? 1948 को, 1972 को, 1947 को या 1968 को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 को इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है NaCl, किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया का, पानी का, नमक का या चीनी का? तो ये नमक का होता है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। खाने वाले नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, उसी का ये रासायनिक फॉर्मूला होता है। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली में जो है, बादशाही मस्जिद लाहौर का, काबुली बाग मस्जिद हरियाणा का या किले कुहाना मस्जिद दिल्ली का? तो सबको पता ही होगा कि जो जामा मस्जिद बनाया था वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शाहजहां थे क्या क्या बनाए थे? लाल किला बनाए थे, जामा मस्जिद बनाए थे और ताजमहल बनाए थे। तीनों का निर्माण किसने किया हुआ था? शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हॉट हिट ओवरहेड शॉट है? इसमें जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। स्मैश कहते हैं, वुड स्टॉक कहा जाता है, ठीक है, हेयर पिन शॉट कहा जाता है या डाइव उसको कहा जाता है? तो देखिए उसको स्मैश कहा जाता है, जिसमें अचानक से मारा जाता है, स्मैश नीचे की तरफ दबा जाता है। ठीक है, जो कर्क होता है उसको। 2019 रग्बी जो होता है, ठीक है, विश्व कप की मेजबानी कौन देश कर रहा है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या जापान? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है CRISPR का क्या अभिप्राय? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। देखिए, तो इसका फुल फॉर्म होता है ये ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डॉपिंग, घर का कचरा या तट पर मछली पकड़ना या तेल फैलाना? इसमें से बताना है जल प्रदूषण किससे नहीं होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मछली पकड़ने से कोई भी क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है। लेकिन अगर समुद्री डॉपिंग होता है, समुद्र में कचरा डॉप किया जाता है, घर का कचरा फेंका जाता है या तेल को फैला देंगे हम लोग पानियों में, तो इससे प्रदूषण हो जाता है। किस प्रणाली के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? बताना है। डेथस्टाकर होता है, सर्पियन होता है, ठीक है, पहाड़ी बकरी होता है या टार्डिग्रेड होता है या ब्लैक माम्बा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक टार्डिग्रेड होता है। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही, किस चीज के कारण? आवास विखंडन के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, अत्यधिक शिकार के कारण या पानी में कमी के कारण? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास विखंडन के कारण। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, वन दिन पे दिन खत्म किए जा रहे हैं घर बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, जिसकी वजह से क्या है, पशुओं की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और क्या होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि का दुगना होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आकार वस्तु के समान होता है या रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो ऊर्ध्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए जो प्रिंटर जो नए वाले प्रिंटर है उसकी गति मापने के लिए यूज किया जाता है PPM, पृष्ठ पर पेज,
मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितना पेज प्रिंट हो रहा है उससे उसका स्पीड मेजर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्सरे किरणों की खोज की थी? बताइए, एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया हुआ था, फिलिप लोनार्ड ने किया हुआ था, किया हुआ था, या मैरी क्यूरी ने किया हुआ था, या विलियम क्रूक्स ने किया हुआ था? तो जो रॉन्टजन थे ये एक्सरे किरण का खोज किए हुए थे। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल से, हेमेटाइट से, चूना पत्थर से, या पिंच प्लेट से? मतलब बताना है कि रेडियम जो है, रेडियम का इसमें से कौन सा अयस्क है? अयस्क क्या होता है? जिससे प्राप्त किया जाता है, जो ओर्स होता है। ठीक है, ओर्स से ही कोई भी मिनरल खनिज को प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जो पिंच ब्लेड होता है, पिंच ब्लेड रेडियम का एक तरह का वो क्या होता है? एक तरह का अयस्क होता है रेडियम का पिंच ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी, या शून्य हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? नाभि रज्जु, ठीक है, भ्रूण है, फेटल है, एम्ब्रियोनिक है, या वेद है? तो इसका मेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फैट है जो मेद है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? जो लाल रक्त कोशिका होता है जिसको हम लोग रेड आरबीसी कहते हैं, ठीक है, यकृत कोशिका होता है, मांसपेशी कोशिका है, या श्वेत रक्त कोशिका होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आरबीसी में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्र करना है? न्यू प्लैनेट्स है, न्यू होराइजन है, कॉसिनी सस्टिस है, या यूरोपा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यू होराइजन। इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकार, ठीक है, यहाँ पे बताना है, इस जो यमनी है पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये यहाँ पे इसके जगह यहाँ पे किस होना चाहिए, ठीक है, किस यमनी को किया गया था? लेमा बीबी को, तावलुक करमान को किया गया था, एलन सरलीफा को किया गया था, या सिरिन इबादी को किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तावकुल करमान को किया गया था। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? बताना है, किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, असम में, या सिक्किम में? तो जम्मू कश्मीर में केसर की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी, या कामकाजी आदमी? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होता है। होमोसेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। ठीक है, नेक्स्ट है, और होमोसेपियंस किसको कहते हैं? मानव जाति का जो मानव होते हैं, मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, उसको होमोसेपियंस कहा जाता है, बुद्धिमान आदमी को। 2016 में दुनिया का सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा लॉन्च किया था किस देश ने किया था? भारत ने किया था, इंग्लैंड ने किया था, दक्षिण अफ्रीका ने किया था, या जर्मनी ने किया हुआ था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने ही किया हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? देखिए, तो अगर ये प्रधानमंत्री की बात करें, ठीक है, तो उनकी आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष, ठीक होना। देखिए, इसमें दो ऑप्शन है, 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए और उसका उम्र जो होना चाहिए मिनिमम 25 साल होना चाहिए। ठीक है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? बताना है। हेनरी मोसले थे, रॉबर्ट बॉयल थे, मेंडलिव थे, या न्यूलैंड्स थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो मेंडलिव थे। मेंडलिव आवर्त सारणी पहली बार बनाए हुए थे। ठीक है, मोसले जो बनाए थे वो क्या बनाए थे? न्यू वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसको बनाए हुए हैं। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? 2011 में उसको स्वतंत्रता मिली है, बताइए। इरिट्रिया को मिली है, दक्षिण सूडान को मिली है, स्लोवाकिया को मिला हुआ है, या ब्रुनेई को मिला गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ 2011 में जाकर यह जो देश है साउथ सूडान, यह जाके स्वतंत्र हुआ है। यह एक क्या है, ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने किया था, माइकल ओडायर ने किया हुआ था, ठीक है, या एच.एच. अस्क्विथ ने किया हुआ था, या विंस्टन चर्चिल ने किया हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो वो किया हुआ था, किसने किया हुआ था? कर्नल, जिसको नाम था कर्नल रेजिनाल्ड डायर, जिसको जनरल डायर भी बोला जाता था, उन्होंने ही आदेश किया था जलियांवाला हत्याकांड करने का। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? परिस्थितिकी कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है, कीट विज्ञान कहा जाता है, या पक्षी विज्ञान कहा जाता है? देखिए, ये सबका नाम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कीट विज्ञान को क्या कहेंगे? इंटीमोलॉजी कहेंगे, इटोमोलॉजी कहा जाता है, सूक्ष्म विज्ञान को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, परिस्थितिकी को इकोलॉजी कहा जाता है, पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ये चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको परिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी उसको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आज का हमारा। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ठीक है, जो स्पेस में पहली बार गया था वो पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ये कहाँ पे गया था? ये तो चांद पे पहली बार गया था, यूरी गैगरिन था। ठीक है, बज एड्रिनर था, या जॉन ग्लेन था? सबको पता ही था, जो अंतरिक्ष में पहली बार जो गए थे यूरी गैगरिन गए हुए थे। ठीक है, यूरी गैगरिन अंतरिक्ष यात्री जो थे वो पहली बार कहाँ पे गए थे? पहली बार अंतरिक्ष में गए हुए थे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।